हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से जानेंगे ग्रामर रूल, और ग्रामर रूल के साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप जो है इंग्लिश ग्रामर से अल्टी ग्रेड की, DSSB की या फिर UPSC की, SSC की, CHSL की, यानी कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। और आज हमारा है रूल नंबर 21। इससे पहले हम लोगों ने 20 रूल को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, बेसिक टू एडवांस कवर किया हुआ है। ग्रामर को जो हम 2 साल 3 साल 5 साल ग्रामर को पढ़ते हैं उसका एक स्मार्ट तरीका हम कुछ दिनों में जो है अच्छे से पढ़ के जान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम जानते हैं रूल नंबर 21, जिसमें हम लोग जानेंगे आज एपोस्ट्रोफी के बारे में कि हमारा जो एपोस्ट्रोफी अगर होता है तो वो फिर हम एपोस्ट्रोफी के अलावा क्या कर सकते हैं, उसको हटा के क्या कर सकते हैं, है ना। और एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या आज हम लोग जानेंगे एपोस्ट्रोफी। अब देखिए, एपोस्ट्रोफी में ना हम कई तरीके से जानेंगे, जिसमें हमारा पहला है, अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, हमारे रूल नंबर 1 2 में होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम समबडी, नोबडी, एवरीबडी, है ना, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब पढ़े हैं हम लोगों ने। और ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा जो था प्रोनाउन था और सिंगुलर था। ठीक है, ये सब जैसे कि मान लीजिए समबडी हो गया, समबडी, नोबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, है ना, ETC, ये सब जो है ना, ये सब हमारा, वैसे तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ETC, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन का प्लेस लेता है। ठीक है, और नाउन का प्लेस वो लेता कब है, नाउन का प्लेस वो तब लेता है जब आप जो है या तो नाउन को यूज करना अननेसेसरी हो या तो असंभव हो, तब हम वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समबडी, एवरीबडी एंड नोबडी, ये हम पीपल के लिए यूज करते हैं, एंड समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सारी चीजें हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ये सब चलिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए कि ये एपोस्ट्रोफी अगर मान लीजिए अगर केवल इन लोगों के साथ आ रहा है, समबडी या फिर एवरीबडी, नोबडी, इन लोगों के साथ आ रहा है, एग्जांपल के थ्रू देखिए, अगर इनके साथ आ रहा है जैसे समबडीज, somebody's bag, somebody's bag is missing। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ लोगों का जो बैग है ना वो मिसिंग है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है का, है ना। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बैग ऑफ समबडी, लेकिन वो सेंटेंस का एक वो भी एक जो है ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होगा, ग्रामेटिकल करेक्टली होगा, लेकिन समबडी इजी हो गया ना। अगर केवल समबडी है, ठीक है, नोबडी है, एवरीबडी है, तो हम जो है समबडी के साथ एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मान लीजिए ये हमारा दूसरा हो जाएगा, पहला आपको समझ में आ गया होगा कि अगर समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब आ जाता है, अगर उनके साथ एपोस्ट्रोफी S है तो उन्हीं के साथ होगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों के साथ, यानी कि समबडी, एवरीबडी, ET के साथ यदि जो है एल्स आ गया, एल्स वर्ड आ गया, इन सब के साथ अगर एल्स वर्ड आ गया, एल्स वर्ड मतलब किसी दूसरे का, है ना, यानी समबडी एल्स, यानी कि किसी दूसरे का कुछ चीज खो जाना। ठीक है, तो ये एल्स अगर आ गया इन सब के साथ, तो फिर बताइए हम किसके साथ लगाएंगे एपोस्ट्रोफी S, समबडी के साथ लगाएंगे या फिर एल्स के साथ लगाएंगे, किसके साथ जो है हम एपोस्ट्रोफी S लगाएंगे।
तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर अगर ये अकेला है तो इसी के साथ लगाएंगे, और इसके साथ इल्स आ गया तो हम इल्स के साथ लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, somebody else's bag is missing, ठीक है। यहाँ पे किसी और की बात, अब यहाँ पे क्या थी ना कि somebody से यानी कुछ लोगों की बैग जो है वो मिसिंग है, पर यहाँ पे somebody else यानी कि कुछ दूसरे लोगों की जो है बैग मिसिंग है, ठीक है। ये हमारा तो था। और अगर मान लीजिए एपोस्ट्रोफी, अगर एपोस्ट्रोफी को हमें हटाना हुआ फिर हम क्या करेंगे, और अगर एपोस्ट्रोफी जो है एंड से जुड़ा हो फिर हम क्या करेंगे, है ना। किसके साथ, हम मान लीजिए 2 पर्सन है, ठीक है, उनका काम एक है, तो हम क्या दोनों पर्सन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब इसके बारे में जानते हैं, आप वीडियो पे बने रहिएगा, इसको नोट करते जाइएगा, मैं इरेज करती हूँ, ओके। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये मैं तीसरा बता रही हूँ, तीसरा, अगर मान लीजिए कि हम एपोस्ट्रोफी को 2 लोगों के साथ यानी एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी को अगर हम एंड से जोड़ते हैं और काम जो है, अगर देखिए, अगर एंड से जोड़ा है मैंने 2 लोगों को, और अगर उन लोगों का काम सेपरेशन है, उन लोगों का काम क्या है, सेपरेट है, यानी कि सेपरेशन है उन लोगों के काम में, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, है ना। बोथ आर टेक एपोस्ट्रोफी, बोथ ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, बोथ टुक हो जाएगा। लेकिन अगर इन लोगों के काम में ज्वाइनिंग है, यानी कि दोनों का काम सेम है, तो फिर हम सिंगल के साथ ही लगाएंगे। और सिंगल किसके साथ लगाएंगे, सेकंड वाले के साथ लगाएंगे, ठीक है। सिंगल सेकंड वाले के साथ में लगाएंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल, राधा's and Sita's account, अब बताइए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, राधा और सीता का अकाउंट, है ना, राधा's and सीता's अकाउंट। यहाँ पे देखिए राधा एंड सीता के अकाउंट। एक और देखिए, राधा's and सीता's ज्वाइंट अकाउंट। अब कुछ समझ में आया। अभी मैंने क्या बताया कि अगर सेपरेशन की बात आती है, ठीक है, अगर सेपरेशन की बात आती है तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी रहेगा, यानी कि ये हमारा करेक्ट है, लेकिन ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग की बात कर दी। अगर ज्वाइनिंग की बात है तो यहाँ पे सिंगल मतलब किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी आएगा, और वो भी सेकंड वाले पर्सन के साथ आएगा। तो इसमें से सेकंड पर्सन कौन सा है, सीता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्टली, राधा एंड सीता's ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आई बात। राधा एंड सीता's ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि राधा और सीता की जो अकाउंट है ना वो एक है, वो ज्वाइंट है, और यहाँ पे राधा का अकाउंट अलग है, सीता का भी अकाउंट अलग है, तो हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। लेकिन अगर ये बताइए, अगर हमें एपोस्ट्रोफी हटाना होगा तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, राम्स अंकल्स विदाउट एनी कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजंक्शन था ना, एंड हमारा क्या है,
एंड हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन है ना। लेकिन अगर बिना कंजंक्शन का हो और हमें एपोस्ट्रोफी हटाना होगा तो कैसे हटाना होगा? राम्स अंकल्स फ्रेंड। अब बताइए इसका हम लोग क्या करें? राम्स अंकल्स फ्रेंड, इसका हम लोग क्या करें? इसको अगर हमें एपोस्ट्रोफी हटाना है तो कैसे करेंगे? ऐसे तो ये समझ में आ रहा है राम के अंकल के फ्रेंड, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसमें अगर हमें एपोस्ट्रोफी हटाना होगा तो क्या करेंगे बताइए? फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, समझ आई बात? फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल यानी कि राम के अंकल का फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, राम के अंकल का फ्रेंड। यहाँ पे हमने एक एपोस्ट्रोफी हटाया और यहाँ पे हमने ऑफ लगा दिया। जब भी एपोस्ट्रोफी हम हटाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हमारा एपोस्ट्रोफी का था। और जब भी हम जो है एपोस्ट्रोफी कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हमारा जो है कंजंक्शन से अगर वो ज्वाइनिंग हो रही है तो इस सिंगल के साथ लगता है, वो भी सेकंड के साथ लगता है। जैसे हम एक चीज और बताएं, एक एग्जांपल, राम एंड सीताज, राम्स एंड सीताज हाउस, राम्स एंड सीताज हाउस, ठीक है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये हाउस राम का है या फिर सीता का है, तो हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर ये आ जाए, राम्स एंड सीताज हाउस आर मिसिंग कपल। अब बताइए यहाँ पे हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो मैंने ये कपल बता दिया। अब कपल एक से तो कपल होंगे नहीं, कपल तो दोनों से होंगे, यानी राम एंड सीता दोनों कपल हैं। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगेगा? ऑफ कोर्स सीता के साथ लगेगा, राम के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। राम के साथ जो है एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग की बात हो गई और यहाँ पे जो है सेपरेशन की बात थी कि राम और सीता हाउस, यानी राम का भी घर है और सीता का भी घर है, ठीक है। आपको समझ में आया? ये हमारा एपोस्ट्रोफी का था।